क्या हाल चाल है? आप सभी को जरा कमेंट करके बता देना। और एक और न्यू वीडियो में लेकर के आ गया हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे अपने मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। और इसी के साथ हमारा जो 5 सब्जेक्ट जो पंजा हमारा है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल साइंस के बारे में आपको चीजें समझा दी थी कि क्या कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पे कितना मार्क्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उस तरीके से आज की वीडियो पर हम ये जो मैथ्स का सब्जेक्ट इसको मैथमेटिक्स कहते हैं, पूरा नाम इसका वही है, उसके बारे में हम आपके 25 और 26 वाले सेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन काफी सिंपल है मैथ्स का, बाकी सब सब्जेक्ट के मुकाबले में चीजें बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। और भी अच्छे से समझने के लिए कॉपी कलम लेके बैठना, जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग समरी करके नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी और बात के हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले हम वही परंपरा अपनी फॉलो करेंगे, एक ब्लू प्रिंट यानी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो कुछ हम यहाँ पे चेक कर लेंगे चीजों को। यहाँ पर क्या है, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी वाला जो सवाल है वो वही है। यहाँ पर हम चीजों को समझते हैं ब्रांच वाइज। ठीक है, देखो अरिथमेटिक जो है आपका, अरिथमेटिक के अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। एंड तीसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो बहुत सारे लोग इसको अलग पढ़ाते हैं, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ अलग हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग हो जाता है। तो आप इसको 4 चैप्टर के मान सकते हो। बट सिलेबस जो दिया गया है सरकार के अकॉर्डिंग ये एक ही चैप्टर है, क्योंकि इसका कंटिन्यूस पार्ट होता है। अब उसको 3 बोलो या 4 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के टाइम उसको एक ही चैप्टर इंक्लूड करते हैं, ये अच्छी बात है। तो यहाँ से ओवरऑल वो एक क्वेश्चन देते हैं 5 मार्क्स के। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए, पैटर्न समझना कि 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का क्या पैटर्न का रहता है। वो यहाँ से देंगे भाई, 2 क्वेश्चन देंगे, एक आपको करना पड़ेगा। यानी कि पूरे इन 3 चैप्टर में से वो 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो उसमें से कोई खास पैटर्न चलता है जिस पर अगर हम अच्छे से गौर करें, तो हम इन 4 चैप्टर में सिर्फ 2 चैप्टर अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा ये निश्चिंत हो जाता है कि एक क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर ही लेंगे 5 मार्क्स का। जब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ये चीजें आपको समझा दी जाएंगी। अब ये बात करते हैं अलजेब्रा में। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चैप्टर, फर्स्ट वेरिएशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक सेट्स है, और एक चैप्टर और यहाँ पे मिस हो गया, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे। आप सभी को पता ही होगा कौन सा चैप्टर है, तो वो है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो इसको क्या कह रहा था मैं, अभी देखो यहाँ पर मैंने सिंपली नीचे लिखा है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। ठीक है, 3 into 1 मार्क्स पर चीजों को समझेंगे। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें से 2 एक्सरसाइज ऐसा है जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2 क्वेश्चन वो देंगे 3 मार्क्स का, जिसमें से आपको एक करना होगा, तो यहाँ से 3 मार्क्स दोगे। वेरिएशन इन जो सेट्स है इनको मिला करके वो 2 क्वेश्चन देंगे आपको 3 मार्क्स का, दोनों में से एक एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से एक आपको करना होता है। ये हो गया। एंड रेशियो प्रोपोर्शन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वो अलग से 2 क्वेश्चन आपको देंगे 3 मार्क्स का, जिसमें से भाई आपको करना होगा। तो वो 3 into 1 is equal to 3 मार्क्स यहाँ से भी आ जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आपको एक व्यू समझ में आ जाना चाहिए कैसे कैसे वो क्वेश्चन पिकअप करेंगे। ज्योमेट्री की हम बात करें तो ज्योमेट्री में काफी सिंपल होता है। एक तो वो आपको दे देंगे भाई थ्योरम, एक दे देंगे कंस्ट्रक्शन, एक दे देंगे एप्लीकेशन, और बाकी कुछ यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। इन सभी को मिला के देखो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा। ज्योमेट्री में टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 21, इसमें से आई थिंक 5 नंबर का आपके पास थ्योरम आएगा। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें से आपको 5 नंबर का एक थ्योरम आ जाएगा, 5 into 1, एक 5 नंबर का थ्योरम आ गया, एक 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन है, 3 नंबर का एप्लीकेशन। टोटल कितने हो गए, 13 मार्क्स। तो 13 मार्क्स ही आसान है हासिल करना, जिसमें 3 नंबर का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बाकी जो 2 चीजें हैं कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम, वो काफी ज्यादा इजी है और इजीली आपको बता दी जाएगी भाई यही एग्जाम में आने वाला है, और उसमें से ही आने को देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम हॉल में। ये चीजें आसान हो जाती है। लेकिन 13 मार्क्स के अलावा जो बच गए, और कितना बच गया बताओ, 21 में 13 माइनस करो तो 8 मार्क्स अभी बच गए। तो 8 मार्क्स में क्या होता है, कुछ एमसीक्यूज होंगे, 2 एमसीक्यू पूछ जाते हैं, बाकी 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज जियोमेट्री का ही है, और जियोमेट्री में ही स्टूडेंट तड़फड़ा जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अरिथमेटिक का मैंने आपको वहाँ पैटर्न समझा दिया, टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को
मिल जाएंगे, जिसमें से एक तो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ही हो गया आपके, बाकी 4 मार्क्स बचे। एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में देख लो भाई 17 नंबर, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर आपको देके जाएगा, ठीक है। वेरिएशन और सर्ट्स आपके पास 3 नंबर देके जाएंगे, और ये रेशियो प्रोपोर्शन 3 नंबर देके जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही कितना हो गया, 9 नंबर का। बच गया कितना हमारे पास, 17 में 9 कितना बचा बताओ, 6 नंबर बचा, ठीक है। बोल भी दो, हाँ अरे 8 में बचा यार, मैथ्स का सिलेबस पढ़ रहे हो गिनती ही नहीं पता, ऐसे कैसे होगा। तो 8 नंबर जो बचे, उस 8 नंबर में से वो दो तो एमसीक्यूज पे जाते हैं, बाकी जो 6 नंबर बचे उसमें वो कुछ एक दो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में चले जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो बाकी 4 नंबर बच गए उसमें से वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस किसका, सिलेबस नहीं मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलजेब्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। तो चलिए पहले ट्राइगोनोमेट्री की कहानी समझते हैं। ट्राइगोनोमेट्री में ये चैप्टर है आपके पास, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। जो भी ये टोटल 4 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें से ये तो हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग ही पुरानी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के देखो ये जो आपको दिख रहा है 5 मार्क्स, 5 into 1, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन जो है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस में से 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक ही करना होता है। तो ये तो आपको 5 नंबर एकदम अकेला ही दे के जाएगा भाई, एकदम देना ही देना। बाकी ऊपर के जो 3 प्राणी बच गए, उन 3 प्राणी में से आपको 3 into 2, 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 मार्क्स वाले। 3 क्वेश्चन वो आपको देंगे जिसमें वही करना होता है। तो 6 नंबर उसने ऐसे दिला दिए। तो 6 5 11, 11 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि ये आपको दिला देंगे। और टोटल वो आपसे कितना पूछ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री में, देखो 17 नंबर का। 11 नंबर तो सर वैसे ही हो गया, बचा कितना 6 नंबर का। अब उस 6 नंबर में से दो तो वो एमसीक्यू में पूछ लेंगे आपसे, बहुत आसानी से एमसीक्यू में देंगे। फिर बच गया और 4 नंबर जिसपे वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो दे देते हैं। वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, कभी ट्रू फॉल्स ज्यादा, कभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मेंसुरेशन समझते हैं। तो मेंसुरेशन में टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको हमने शॉर्ट में लिखे तो कम है। यहाँ पे एक तो कोन एंड सिलेंडर मिला दिया हमने, ठीक है। अलग अलग कोन अलग है, सिलेंडर अलग है, दोनों अलग अलग चैप्टर है। एक स्फेयर है, ठीक है। और एक और चैप्टर है यहाँ पर जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। चार ये हो गया, ये 5वां इसको ही कर लो। वॉल्यूम रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली ये जो 5वां चैप्टर है, पहले के चारों चैप्टर का मिक्सचर होता है, सभी को मिला दो तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ से टोटल 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे भाई, 4 नंबर वाले। 3 आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे, 2 करना होता है। तो 8 मार्क्स का इन्होंने वैसे ही आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया। अब बचा कितना, सिर्फ 6 नंबर। तो वो 6 नंबर कहाँ जाएगा, एमसीक्यूज में, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। एंड लास्ट में आता भाई सबसे इजी पार्ट, सबसे इजी पार्ट मुझे सबसे इजी लगता है। सबसे इजी आप अर्थमेटिक ले लो, उसके बाद स्टेटिस्टिक्स। ये मार्क्स गेन करने में आपको बहुत इजी करेंगे। टॉपिक ही बहुत आसान है, तुरंत समझ में आता है, तुरंत बन जाता है, इजी है। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक हार्ड लगते हैं। तो 4 टॉपिक से मीन मीडियन मोड एंड हो जाएंगे। यहाँ पे जो कहानी है बहुत सिंपल है। तो ये है कि ये 4 into 2 तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। होता क्या है, मीन मीडियन या मोड, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा। दिख रहा है कि 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा, वो अटेम्प्ट करना ही है। उसके बाद जो ओजाइव है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। या आप ओवरऑल ये समझ लो इन चारों में से मिला के कभी कभी वो 3 क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन ओजाइव में से एक क्वेश्चन कंफर्म में आता ही आता है। तो उसको अगर हम कर ले अच्छे से तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, जिसमें 2 आपको करना, मतलब 8 मार्क्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देके चले जाएंगे। अब बच गया भाई सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर। और यहाँ से एमसीक्यूज पे एक ही क्वेश्चन आता, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। बाकी एक आध ट्रू फॉल्स से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, और एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है जो मोस्ट प्रोबेबली वो मीडियम या मोड से पूछते हैं, मीन या ओजाइव से नहीं पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझाने के बाद आपको मैथ्स के बारे में डिटेल आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चल चुका है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको और अच्छे से पता होगा भाई कहाँ पे कितना जोर हमें देना है, और कहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पे ज्यादा जोर हमें दे देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सर चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह चुका है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाके कमेंट कीजिए, अपने सवाल वहाँ पे डालिए। बाकी मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। और फिलहाल यहाँ पर हमारा होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला यहाँ पर खत्म, ठीक है।
5 सब्जेक्ट हमने करने थे, कर लिए। इसके अलावा अगर आपको हिंदी, इंग्लिश या उर्दू की भी चाहिए तो कमेंट्स कर देना। आप कमेंट करोगे तब जा करके मैं यहाँ पर उसको लेकर के आ जाऊंगा। या फिर ट्राई करेंगे एक वीडियो में जितने भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है सभी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कंप्लीट समअप करेंगे। तो फिलहाल वो देखा जाएगा। यहाँ पर हमारा सिलसिला होता है खत्म। इसके बाद अब हम आपको बता देंगे कि आपका फ्री वाला बैच यूट्यूब पे कब शुरू होने वाला है, कब से, एंड पेड बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।